यहाँ आज हम इस नागरिक अस्पताल में डॉक्टर राजेश शर्मा जी जो समाज सेवी हैं, स्वयं में डॉक्टर्स हैं और 2022 का जो चुनाव विधानसभा के हुए थे यहाँ प्रत्याशी रहे हैं, कांग्रेस से जिनका सरोकार है। पर मानवता के नाते ये हमारी जिम्मेवारी बनती है, हम यहाँ पर हैं। और सुबह से ही जो बातें छन छन करके आ रही थी, जिस तरीके से वो भाषण देते हुए गिर पड़े, अस्पताल में दाखिल हुए, जो एक स्ट्रोक की बात कर रहे हैं वो ध्यान में आई है। कारण शायद मैं यही कह सकता हूं कि इस उपचुनाव में उन्होंने भी यहाँ से उम्मीदवारी जताई थी, परंतु मुख्यमंत्री अपने आगे किसी को नहीं, अपनी श्रीमती के अलावा किसी को नहीं देखना चाहते थे, जो दबाव बनाया। 9 घंटे उनको नज़रबंद अपने कमरे में रखा। शायद ये जो आज इनको एक अटैक हुआ है उसका कारण ये भी है कि जहाँ तुम काम कर रहे हो, चाहे तुम्हारा व्यापार है, चाहे तुम्हारा अस्पताल है, उसको हम तहस नहस कर देंगे। जहाँ इनकी बेटियाँ पढ़ाई करती हैं वहाँ पर भी टेलीफोन किए गए। अरे भाई, एक टिकट के लिए क्या हम सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपने कार्यकर्ता को समझा नहीं सकते थे? और ये भी कहा गया है, अब ये इतने जिसको कह सकते हैं कि मन से भयभीत थे कि अगर मुझे कुछ होता है तो मेरे पार्थिव शरीर को कहीं और नहीं, मेरे घर पर पहुंचाया जाए। कितनी वेदना होगी मन में। दूसरा, इन्होंने ये भी कहा है कि आज अगर मैं मृत्यु जीवन को गले लगाती है मेरी तरफ से, डॉक्टर साहब कह रहे हैं, तो उसका जिम्मेवार कोई और नहीं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। ये स्वयं कह रहे हैं, ये टिप्पणी है। और मैं उनकी तरफ से कोई वक्तव्य नहीं ना सुन पा रहा हूँ। ठीक है, मुख्यमंत्री जी के श्रीमती जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पार्टी का मामला है, परंतु ये तो ना हो कि अपने कार्यकर्ता को और अपने नेता को, कोषाध्यक्ष को इस प्रकार से अस्पताल में अपने वाणी व्यवहार और सरकार के दबाव में यहाँ पर पहुँचा दें। पूरा परिवार डरा हुआ है, सहमा हुआ है। मैं स्वयं, हमारे साथी राकेश जम्वाल जी हमारे सुंदरनगर के ऑनरेबल एमएलए हैं, भाई होशियार सिंह जी हमारे पार्टी के प्रत्याशी हैं। मानवता के नाते हमारा ये धर्म है कि हम उनसे आज मिलने के लिए आए हैं और हौसला बढ़ाया है कि ये दौर ज़िंदगी में आते हैं, चले जाते हैं, पर ऐसे दौरों से ही आदमी मजबूत बनता है। ये मैं कहना। धन्यवाद। जैसे अब मुझे पता चला कि डॉक्टर राजेश जी की सेहत ख़राब हुई है, वैसे मैं यहाँ पहुँचा और उनकी सेहत की जानकारी ली और परमात्मा से दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो करके अपने परिवार में जाएं और जो भी अपना चेकअप कराएं, क्योंकि मैं भी भुक्तभोगी हूँ। मैं भी 6 महीने बीमार रहा, तो मुझे पता है बीमारियाँ क्या होती है, कैसे होती है। कोई भी बीमार हो, छोटा बड़ा गरीब अमीर, कोई भी बीमारी होती है, तो ये हमारी दुआएं कि जल्दी स्वास्थ्य। सर, उन्होंने कहा है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू 9 घंटे तक अपने रेजिडेंस में उनको बंधक बना कर रखे थे, सिर्फ इसलिए कि तुम हाँ कर दो, मेरी पत्नी चुनाव लड़ेगी। ये तो सुखविंदर सुक्खू की पुरानी आदत है। आज हमारे साथ भी ऐसा वारदात हुई थी जब हमने राज्यसभा में जब वोटिंग की थी, तब इन्होंने हमें भी इसी तरह 2 से 2,500 कांग्रेस के वर्करों ने हमारी गाड़ियों पे डंडे और पत्थर बरसाए थे और 2 घंटे जो है हम प्रताड़ित हुए थे। हमें भी मारने की, जान से मारने की कोशिश की गई थी। तो ये तानाशाही सरकार है और पूरे तानाशाही में पुलिस के सामने ये सारी वारदात हुई, जिसकी हमारे पास वीडियो है, क्लिपिंग्स हैं, सब कुछ है। तो 2 घंटे के बाद हमें जो है हमारे भाजपा के भाइयों ने हमें बचाया और वहाँ से निकाला। वो भी विधानसभा के अंदर, गेट के अंदर ये वारदात हमारे तीनों निर्दलीय विधायकों के साथ भी हुई है। तो हम जानते हैं कि ये कुछ भी कर सकता है, किसी की भी जान ले सकता है, किसी की भी को भी इतना प्रताड़ित कर सकता है कि कोई खुदकुशी भी कर सकता है। तो ये सरकार जो है ये बिल्कुल तानाशाही सरकार है, जिसने पूरे लोकतंत्र की हत्या कर दी है। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में चुनाव का जब जैसे वक्त आता जाएगा, कानून व्यवस्था खराब हो सकती है? क्योंकि पूरी सरकार ये तो हो चुकी है। पूरे हिमाचल में कहाँ है कानून व्यवस्था?
आज आशीष एमएलए के ऊपर एफआईआर है, केएल ठाकुर पे एफआईआर है, हमें हमारे आसपास में पुलिस सिविल ड्रेस में घूम रहे हैं। आज इंडिपेंडेंस कहाँ रह गई हमारी, डेमोक्रेसी कहाँ रह गई हमारी? ये तो मन मर्जी की सरकार चली है, मन मर्जी से सारे कार्य हो रहे। कभी कोई ग्राउंड एक दिन पहले परमिशन दी जा रही है, अगले दिन परमिशन कैंसिल कर दी जा रही है। ये कौन सा कानून व्यवस्था है यहाँ पर? कानून व्यवस्था तो नाम की चीज़ नहीं रह गई है, ये तो धज्जियाँ उड़ा दी है उन्होंने कानून व्यवस्था की। और इसके साक्षात जो है वो हमारे डॉक्टर भाई हैं, डॉक्टर साहब हैं, कि इतने शरीफ आदमी है, इनको इन्होंने कभी किसी को तू करके नहीं कहा है, शरीफ इंसान है। और उसके नाते, मानवता के नाते हम आए आज, इनको देखा, इनको मिले, इनको ठीक, धन्यवाद।